हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए रिकॉर्ड कीपिंग इन फार्मेसी, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सो इन विवो ऑफ जेके एसएसबी जूनियर फार्मासिस्ट, जिसमें आपको 120 एमसीक्यूज़ का पेपर सेट दिया जाएगा। उसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे मिनिमम जो है 5 एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल नो अबाउट द डेफिनेशन। रिकॉर्ड कीपिंग की क्या डेफिनेशन है। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकॉर्ड कीपिंग जो है ये एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक स्टोरेज मेंटेनेंस और या जो भी फार्मेसी रिलेटेड से इंफॉर्मेशन होती है, जैसे परचेज हो गया, रिसिप्ट्स हो गए, स्टोरेज हो गया, डिस्पेंसिंग या स्टॉक ऑफ ड्रग फॉर लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लिनिकल पर्पजेज। इन सब का जो है रिकॉर्ड होना जो होता है वो उसी को हम कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है। सो रिकॉर्ड कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फार्मेसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन such as purchase, receipt, storage, and dispensing stock of drug for legal, administrative and clinical purposes। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपके लिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो भी ये हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसी से आपके जो चाहे वो 100 एमसीक्यूज़ आप उनका मॉक टेस्ट ले लें, चाहे आप 10 एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यूज़, जो भी एमसीक्यूज़ आप डिस्कस करेंगे या आपको पूछा जाएगा वो इसी टॉपिक से आपको पूछा जाएगा। ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकेंडली ये थी डेफिनेशन ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंट है दैट इज़ पर्पस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। अब जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसका क्या पर्पस रहता है, ये जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो फर्स्टली अगर हम देखें जो रिकॉर्ड कीपिंग है, इट एंश्योर्स लीगल कंप्लेंट्स विद ड्रग लॉज, यानी जो ड्रग्स होते हैं या ड्रग लॉज जो होते हैं उनके साथ हमारा एक एंश्योर हो जाता है एक लीगल कंप्लेंस। ठीक है। सेकेंडली इसमें जो है ये हेल्प करता है हमें इन्वेंट्री कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टेजेस। रिकॉर्ड कीपिंग से क्या फ़ायदा है कि हम इन्वेंट्री को जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और शॉर्टेज जो होती है मेडिसिन या ड्रग्स की, उससे हम जो है बच सकते हैं। उसके बाद इसका क्या पर्पज़ है, प्रोवाइड्स ट्रेसेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, यानी जो मेडिसिन है उनको हम ईजिली ट्रेस कर सकते हैं। असिस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। जो दो मेन चीज़ें हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग या ऑडिटिंग जो है, उसमें रिकॉर्ड कीपिंग का बहुत ही क्रूशियल रोल है। जब ऑडिट लग जाता है फार्मेसी स्टोर का, उस वक़्त हमें जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है वहाँ पर, और वो हमें एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में असिस्ट करती है। ठीक है। उसके बाद जो है इम्प्रूव्स पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी इससे हमें पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ सर्विस में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। सो ये थे पर्पस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। उसके बाद इसमें है एग्जांपल्स ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग रिकॉर्ड्स। एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, परचेज रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर, कंट्रोल्ड ड्रग रजिस्टर, इशू डिस्पेंसिंग रजिस्टर, एक्सपायरी एंड ब्रेकेज रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो फार्मेसी रिकॉर्ड्स हमें है उसमें हमें क्या क्या एग्जांपल देखने को मिलती है, जैसे जो भी हम परचेज करते हैं उसके लिए हमने जो रजिस्टर बनाई होती है और उस परचेज की जो है जो भी डिटेल्स है वो हम उसी रजिस्टर पे डालते हैं। ठीक है। उसको कहते हैं परचेज रजिस्टर, यानी ये उस चीज़ को रिकॉर्ड करता है। इसी तरीके से जो हमारा स्टॉक होता है उसके लिए भी हम एक रजिस्टर बनाते हैं कि हमारे पास ये आइटम्स है, और वो स्टॉक जो है वो हम एनलिस्ट करते हैं, उसकी एक रजिस्टर बनी होती है। ठीक है। फिर प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर, यानी जो भी प्रिस्क्रिप्शंस हमें आते हैं, स्पेशली द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ एनआरएक्स ड्रग्स, या वो ड्रग्स जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं। ठीक है। कंट्रोल्ड ड्रग रजिस्टर, इसी तरीके से डिस्पेंसिंग रजिस्टर या एक्सपायरी ब्रेकेज रिकॉर्ड, जो हम एक्सपायरी निकलती है हमें या ब्रेकेज जो होता है उस चीज़ को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए भी हम जो है एक फ़ाइल निकालते हैं, एक फ़ाइल बना के रखते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आज की मॉडर्न टाइम में हम जो है कंप्यूटर के ज़रिए ये सब करते हैं। यानी जो भी चीज़ें होती है वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इनको स्टॉक का जो स्टॉक रजिस्टर स्टॉक जो है उसको रजिस्टर करते हैं, या सेल को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज़ को रिकॉर्ड करते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो हमें सेव रहती है, पेशेंट डेटा है वो भी सेव रहता है, जिसके लिए फार्मेसी स्टोर्स पे या कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है वहाँ पर उनके लिए एक अलग सा सॉफ्टवेयर होता है। बट यहाँ पर जो है हमें टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना पड़ता है, सो वही पढ़ना है हमें जो हमें एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर फ़ोकस्ड रहना, आपके लिए फ़ोकस्ड रहना जो है बहुत ही लाज़मी है। उसके बाद चलिए ये हो गया हमारा रिकॉर्ड कीपिंग। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब क्या है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज़ स्टोर्स रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। स्टोर्स रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर्स का क्या मतलब है और ये सब क्या चीज़ें होती हैं। इसमें दो टर्मिनोलॉजीज आती है, दोनों को हम एक एक करके देखेंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आराम से बैठ के देखिए। आप चाहें तो इनको नोट्स बना सकते हैं, पेन डाउन भी कर सकते हैं, और जो आप समझ रहे हैं उसको अपनी तरीके से आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। सो यहाँ पर जो है स्टोरेज रिकॉर्ड्स हमारा पहला जो इसमें है टर्मिनोलॉजी है, इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं।
स्टोरेज रिकॉर्ड्स जो है ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आर द डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड इन द मेडिकल स्टोर टू ट्रैक रिसिप्ट स्टोरेज इशू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। सो इन सब चीज़ों का हम इसमें जो है मेंटेन करते हैं हम, जैसे मेडिकल स्टोर जो है, मेडिकल स्टोर टू ट्रैक रिसिप्ट जो है, या स्टोरेज जो है, इशू जो भी हम चीज़ें इशू करते हैं वो सब किस में रहता है, स्टोर रिकॉर्ड में, ठीक है। और बैलेंस ऑफ मटेरियल्स, यानी अब हमें जो मटेरियल्स है उनका कितना बैलेंस है, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट है दैट इज़ कॉमन स्टोरेज रिकॉर्ड्स। कॉमन स्टोरेज रिकॉर्ड्स क्या क्या है? फर्स्टली यहाँ पर है बिन कार्ड्स, ठीक है, स्टॉक लेजर, गुड्स रिसीव्ड नोट्स, ठीक है। ये पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखें। गुड रिसीव्ड नोट्स जो है इससे रिलेटेड अक्सर जो है क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सो फर्स्टली कॉमन स्टोरेज रिकॉर्ड्स में हमें क्या है, बिन कार्ड्स, वेरी गुड। शोज क्वांटिटी रिसीव्ड इशूड एंड बैलेंस एट स्टोरेज लोकेशन, यानी इससे क्या है, इससे हमें ये क्या हमें शो करता है, क्वांटिटी जो हमने रिसीव की या फिर जो इशू किया, एंड जो हमें बैलेंस रहेगा कहाँ पर, स्टोरेज लोकेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है स्टॉक लेजर, डिटेल्ड फाइनेंशियल एंड क्वांटिटी रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स। इसमें क्या रहता है, फाइनेंशियल और क्वांटिटी किस चीज़ का, आइटम्स का, स्टॉक लेजर में, ठीक है। उसके बाद है गुड्स रिसीव्ड नोट्स, जिसे जीआरएन भी कहते हैं। ये प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स होता है, यानी जो भी मटेरियल हमने रिसीव किया होता है उनका एक प्रूफ रिसिप्ट होता है ये। उसके बाद इसमें हमें आता है इशू वोचर। इशू वोचर क्या होता है, ये रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल्स इशूड, यानी जो भी मटेरियल हमने इशू किया होता है उनका एक जो है, एक प्रकार से ही ये वो एक प्रूफ होता है हमारे लिए, जो जिसे हम इशू वोचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है रिटर्न या एक्सपायरी रजिस्टर। रिटर्न या एक्सपायरी रजिस्टर वो होती है जिसमें हम डैमेज्ड और एक्सपायरी आइटम्स को जो है मेंटेन करते हैं, उनका जो है रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। फिर है इंडेंट रजिस्टर। इंडेंट रजिस्टर क्या होती है, डिमांड फॉर मेडिसिन फॉर फ्रॉम वार्ड्स एंड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। इसमें जो भी डिमांड्स होती है मेडिसिन की फ्रॉम वार्ड्स से या डिपार्टमेंट से, उस चीज़ को हम इंडेंट रजिस्टर में लिखते हैं। अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल प्रैक्टिस की होगी तो जो ये स्टोरेज वगैरह है, स्टोर रिकॉर्ड्स या प्रोसीजर जो है, या जो भी रिकॉर्ड कीपिंग में हम पढ़ रहे हैं, वो सब आपके लिए समझना बहुत ही ईजी होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो एक हॉस्पिटल होता है उसमें जो सेटअप होता है उसमें क्या होता है, एक स्टोर होता है, ठीक है, एक फार्मेसी होती है, और जो नर्सिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, मेडिसिनल साइड से, सर्जिकल साइड से। अब क्या होता है, एक पहले तो फार्मेसी जो है वो इंडेंट डालती है स्टोर में, स्टोर वाले इशू करते हैं मेडिसिन फार्मेसी को, फिर नर्सिंग डिपार्टमेंट से इंडेंट आता है फार्मेसी को, फार्मेसी वाले वो इशू करते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट को। तो इस प्रकार से जो है ये सब सिलसिला जो है चलता रहता है। सो उसके बाद हमें इसमें क्या है, स्टोरेज प्रोसीजर। स्टोरेज प्रोसीजर में क्या होता है, दीज आर सिस्टमैटिक सेटअप्स फॉलोड फॉर प्रोक्योरमेंट रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इसमें जो स्टोरेज प्रोसीजर्स है ये एक सिस्टमैटिक स्टेप होता है, फॉलोड फॉर प्रोक्योरमेंट रिसिप्ट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन प्रोसीजर्स जो है, मेन प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है। फर्स्टली इसमें आता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेंटिंग आती है, परचेजिंग आता है, रिसीविंग, और स्टोरिंग, इशूइंग, रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक वेरिफिकेशन। जो फार्मासिस्ट्स के लिए समझने के लिए बहुत ही इजी स्टेप है यहाँ पर, कि फर्स्टली जो हम स्टोरेज प्रोसीजर में अगर हम देखें उसमें हम क्या क्या करते हैं। फर्स्टली होता है इंडेंटिंग, जिसमें क्या है, डिपार्टमेंट्स रिक्वेस्ट मेडिसिन, यानी जो डिपार्टमेंट होता है, जो मैं अभी आपको कह रहा था, डिपार्टमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है किस चीज़ के लिए, मेडिसिन के लिए, ठीक है। उसके बाद परचेजिंग, ऑर्डर प्लेस्ड टू अप्रूव्ड सप्लायर्स। उसके बाद हम जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं किनको, अप्रूव्ड सप्लायर्स को, जो हमें वो ऑर्डर फिर परचेज कराते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसीविंग, यानी चेकिंग क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एक्सपायरी, और वहाँ से जो सप्लायर है वो हमें उस चीज़ को भेजता है, हम उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, और एक्सपायरी वगैरह को भी, जैसे बैच वगैरह वो सब हम चेक करते हैं, ठीक है। एज ए फार्मासिस्ट ये हमारा रोल रहता है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, यानी प्रॉपर टेम्परेचर के अंडर, ठीक है, जो FEFO है या FIFO सिस्टम है, उस चीज़ को फॉलो करके जो है हम उस चीज़ को, उस मेडिसिन को, उन आइटम्स को जो है स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है इशूइंग, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हीं आइटम्स, इन्हीं मेडिसिन को जो है सप्लाई करेंगे कहाँ पर, टू द वार्ड्स अगेंस्ट इंडेंट, यानी जो भी हमें उन लोगों ने इंडेंट दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उन्हें वो इशू करेंगे, वो मेडिसिन, वो आइटम्स वगैरह। फिर इसमें आता है रिकॉर्डिंग, अब हमें इस चीज़ का जो है रिकॉर्ड रखना है, स्टॉक को अपडेट करना है, रजिस्टर और लेजर को जो है मेंटेन करना है। सो अपडेटिंग स्टॉक, रजिस्टर्स एंड लेजर्स,
फिर इसमें आता है स्टॉक वेरिफिकेशन, जिसमें पीरियोडिक फिजिकल चेकिंग करते हैं हम, और फिजिकली हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टॉक है और उसकी वैल्यूएशन कितनी है, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। नेक्स्ट इज clerical procedures in the goods inward section, यानी clerical procedure in the goods inward section, ये हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, द गुड्स इनवार्ड सेक्शन हैंडल्स रिसिप्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ परचेज्ड मेडिसिन। ठीक है, जो भी परचेज्ड मेडिसिन हो उनकी जो रिसिप्ट्स होते हैं या वेरिफिकेशन है, वो सब चीज़ें जो है उसको हैंडल करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, क्लरिकल प्रोसीजर्स इन गुड्स इनवार्ड सेक्शन, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट रिसीविंग डिलीवरी, ठीक है, फर्स्टली इसमें आता है रिसीविंग डिलीवरी, फिर आता है इंस्पेक्शन, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड नोट, जिसे जीआरएन कहते हैं। उसके बाद एंट्री इनटू रिकॉर्ड, यानी उसको हम एंट्री करेंगे रिकॉर्ड में, लेबलिंग एंड कोडिंग, स्टोरेज, फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो ये सब इसमें फिर आता है। अब हम इनको एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि फर्स्टली इसमें होता है रिसीविंग डिलीवरी, यानी चेक डिलीवरी, चालान, इनवॉइस। जो इनवॉइस होता है हमें उसको हम क्या है, उसे हमें चेक करना है लाजमी। और फिर काउंट नंबर ऑफ पैकेजेस, यानी जो भी पैकेजिंग होती है, जैसे 1:15, ठीक है, या 1:10, ये पैकेजिंग हमें इसमें चेक करनी है, क्या ये बिल्कुल दुरुस्त है, करेक्ट है। उसके बाद हम इंस्पेक्ट करेंगे, यानी इंस्पेक्शन होगी, जिसमें वेरीफाई करेंगे नेम, क्वांटिटी, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट एंड प्राइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जो नेम, जो ब्रांड नेम है, यानी जो भी दवाई का नाम है, या क्वांटिटी है, बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, प्राइस है, वो सब जो है बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये इंस्पेक्शन में हम करते हैं। उसके बाद चेक फॉर डैमेज और लीकेज, ये जो आइटम हमने रिसीव किया तो उसे उसमें हमें देखना कहीं डैमेज या लीक तो नहीं है, या ब्रेकेज तो नहीं है, ठीक है। एंश्योर ड्रग्स मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो ड्रग्स है उसमें देखना है कि क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ गुड्स रिसीव्ड नोट, यानी जो अब हमें प्रिपेयर करना है किसको, जीआरएन को, जिसके लिए क्या करते हैं, रिकॉर्ड सप्लायर्स नेम, डेट, इनवॉइस नंबर, क्वांटिटी रिसीव्ड, ठीक है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें, ये डिटेल जो है या ये इंफॉर्मेशन जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। साइन इड बाय द स्टोर कीपर एंड फार्मासिस्ट, जिसको स्टोर कीपर और फार्मासिस्ट जो है फिर बाद में साइन करता है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें आता है एंट्री इनटू रिकॉर्ड्स। अब हम इसको किस में करेंगे, यानी रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे या रिकॉर्ड रखते हैं। अपडेट बिन कार्ड एंड स्टॉक लेजर, किस चीज़ को, बिन कार्ड और स्टॉक लेजर को अपडेट करेंगे। एंटर इनटू कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री सिस्टम इफ अवेलेबल, देखिए यहाँ पर वही बात हो रही थी जिसका मैंने आपको बताया था कि जो हमें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम जो होता है, जिसमें हम अपनी इन्वेंट्रीज को डालते हैं, ये उसके लिए हम जो है सॉफ्टवेयर्स वगैरह का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबलिंग एंड कोडिंग, उसके बाद हम मार्क करते हैं विद स्टोर कोड, बैच एंड एक्सपायरी, यानी जो हमारे स्टोर का कोड होता है और उसमें जो बैच एक्सपायरी वगैरह है वो सब उसमें हम डालते हैं। कोडिंग हमें आगे जाके इसमें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। लेबलिंग तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, वो भी हम देख सकते हैं इसमें आगे जाके, ठीक है। फिर स्टोरेज, अरेंज ड्रग्स अकॉर्डिंग टू, ये भी हमें आगे जाके FEFO और FIFO जो है ये भी हमें पढ़ना है, आप डरिए मत, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम व्यू से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सो अरेंज करते हैं हम क्या, ड्रग्स को अकॉर्डिंग टू दिस टेम्परेचर एंड कैटेगरी। फिर फॉरवर्डिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेंड इनवॉइस जीआरएन टू अकाउंट डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट। उसके बाद हम हमारा काम क्या रहता है, जो इनवॉइस होता है और जो जीआरएन होता है, इसको हम फॉरवर्ड करते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉर पेमेंट, ताकि वो पेमेंट को जो है अप्रूव करे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आता है दैट इज रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर्स इन मैन स्टोर, ठीक है। रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर्स इन मैन स्टोर में क्या होगा, उसमें हमें सबसे पहले जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, स्टोर्स रिकॉर्ड्स इन मैन स्टोर में एक पार्ट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो ये है कि मैन स्टोर रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यूज्ड टू कंट्रोल रिसिप्ट, स्टोरेज, इशू एंड बैलेंस ऑफ ड्रग्स एंड मटेरियल, जिसमें इन सब चीज़ों का हम जो है ध्यान रखते हैं। जो रिसिप्ट्स होते हैं या स्टोरेज है, इशू ऑर्डर्स है, बैलेंस शीट है, उस सब वो सब मटेरियल का जो है उसको हम मेंटेन करते हैं एज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स आता है इसमें विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स में क्या है, स्टॉक रजिस्टर या स्टॉक लेजर जिसे कहते हैं, बिन कार्ड है, जीआरएन है, जो हमने अभी जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। सो इशू वोचर, इशू रजिस्टर है, इंडेंट रजिस्टर है, एक्सपायरी एंड ब्रेकेज रजिस्टर है, कंट्रोल ड्रग रजिस्टर है,
एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट जिसमें हम करते हैं फिर। सो ये हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा इसके बारे में थोड़ा, तो सेम ही है इसमें कि जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें हम जो है शो करते हैं क्वांटिटी, वैल्यू, रिसिप्ट, इशू या बैलेंस डेट वगैरह, ठीक है। बैलेंस जो हमें रहती है उसमें। फिर बिन कार्ड में क्या करते हैं, अटैच टू ईच स्टोरेज लोकेशन फॉर फिजिकल स्टॉक ट्रैकिंग, जो हमें फिजिकल स्टॉक ट्रैकिंग के लिए हेल्प करता है बिन कार्ड। सो गुड्स जीआरएन जो है प्रूफ ऑफ रिसिप्ट ऑफ मटेरियल जीआरएन प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से जो है इशू रजिस्टर में रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स इशू टुवर्ड्स डिपार्टमेंट्स, यानी जो हमने डिपार्टमेंट को इंडेंट के थ्रू इशू किया था, जो भी मेडिसिन इशू किए थे उसका रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडेंटेड रजिस्टर्स, वही रजिस्टर्स जिनकी हमें अभी बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड्स में डिमांड्स, रिकॉर्ड डिमांड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट जो है वो हम किस में रखते हैं, इंडेंटेड रजिस्टर्स में। फिर एक्सपायरी इन ब्रेकेज के लिए अलग और कंट्रोल ड्रग रजिस्टर अलग, एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है जिसमें फिजिकल चेकिंग होती है इन्वेंट्रीज की, वो अलग रखते हैं, ठीक है। फिर हमें इसमें आता है सेकंड पॉइंट, दैट इज बी पार्ट, प्रोसीजर्स इन मेन स्टोर। सो इसमें क्या है, मेन स्टोर जो है, मेन स्टोर प्रोसीजर जो है वो इंश्योर करते हैं प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चीज़ें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। किसमें, मेन स्टोर प्रोसीजर्स में। जिसमें जो हम स्टेप्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्टेप क्या रहता है, ठीक है, रिसीविंग इंडेंट्स फ्रॉम वार्ड्स या डिपार्टमेंट्स, यानी जो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से हम इंडेंट्स वगैरह को जो है पहले रिसीव करेंगे। फिर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ इंडेंट, उसके बाद जो उस इंडेंट को जो है पहले वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उसको उसका अप्रूवल लाते हैं। फिर परचेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम अप्रूवल सप्लायर्स, सेम जो हमने इससे पहले देखा था वही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड एक्सपायरी, ये सब देखते हैं। फिर एंट्री इनटू स्टॉक रिकॉर्ड्स एंड लेजर, proper storage under required conditions, issued of drugs against authorized indenters, periodic stock verification and auditors, ठीक है। सो ये सब जो है इसमें मैन स्टोर प्रोसीजर्स में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें आता है दैट इज़ क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग में सबसे पहले है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन स्टोर, यानी जो ड्रग हम स्टोर के अंदर रखते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन करने के जो है अपने अपने तरीके हैं जो आपने पढ़े होंगे। अगर आपने हॉस्पिटल सेटअप में या क्लिनिकल साइड से अगर आपने काम किया होगा तो इसका आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है इसमें। Classification means grouping drugs systematically for easy storage and retrieval, यानी इनको हम जो है systematically easy क्लासीफाई करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं ताकि हमें इसमें easy स्टोरेज और इनको अलग करने में या फिर ढूंढने में जो हमें मदद मिले, ठीक है। कॉमन मेथड्स क्या रहते हैं इसमें, सो फर्स्टली अगर हम देखें इनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में रख सकते हैं, जैसे ए बी सी डी एफ, यानी ए टू जेड बाय जेनरिक नेम रख सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स को अलग, एनाल्जेसिक्स को अलग, एंटी हाइपरटेंसिव्स को अलग। फिर डोजेज फॉर्म के हिसाब से अलग रख सकते हैं, जैसे टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स। फिर थेरेप्यूटिक यूजेस, यानी थेरेप्यूटिक यूजेस के बेसिस पे हम इनको अलग कर सकते हैं, जैसे कार्डिक ड्रग्स, सीएनएस ड्रग्स, जीआई ड्रग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के हिसाब से भी इनको हम अलग कर सकते हैं, जैसे फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्लासिफिकेशन जो फार्मेसीज के अंदर किया जाता है, ठीक है, ये वाला जिससे जिसमें हम फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग के बेसिस पे भी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो है कर सकते हैं दैट इज़ स्पेशल स्टोरेज, जिसमें रेफ्रिजरेटेड ड्रग्स जो है वो अलग रहेंगे, कंट्रोल्ड ड्रग्स जो है वो अलग रहेंगे, हज़ार्डस ड्रग्स जो है वो अलग रहेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इसमें अलग भी आता है, जैसे ओटीसी है, ओवर द काउंटर ड्रग्स, उनको अलग रखते हैं। सो एनआरएक्स है, उनको अलग रखते हैं, ठीक है। लासा है, ठीक है, उनको अलग रखते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर दीज ड्रग्स। सो यहाँ पर इसके अलावा जो है, अगर हम, ये था पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन स्टोर। उसके बाद हमें है सेकेंडली दैट इज़ कोडिंग, जिसे कोडिफिकेशन कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोडिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है असाइन करते हैं यूनिक नंबर या सिंबल टू ईच ड्रग आइटम, यानी जो भी हमारा ड्रग या आइटम होता है उसको हम एक यूनिक नंबर के साथ या सिंबल के साथ जो है उसको असाइन करते हैं। फिर इसका पर्पस क्या रहता है कोडिंग का, टू अवॉइड कन्फ्यूजन ड्यू टू सिमिलर नेम्स, यानी जो सिमिलर नेम्स होते हैं उसमें उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ये हम करते हैं। फिर हेल्प्स इन कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी जो हमने इन्वेंट्री करनी होती है कंप्यूटर के थ्रू, तो उसमें हमें ये हेल्प करता है। जैसे अगर हम देखें, अगर हम रैकिंग, आपने सुना होगा रैकिंग करते हैं हम, सो रैकिंग भी जो है ये सेम
जो है वे होता है इसीलिए कोडिंग में। सो मेक स्टॉक हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग ईजियर। जब हम स्टॉक को हैंडल करते हैं, स्टॉक हैंडलिंग, स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, एक्सपायरी वगैरह निकालते हैं, तो उस वक़्त ये हमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है, या जब हम अकाउंटिंग करते हैं उस वक़्त भी ये ईज़ी मेथड रहता है। फिर स्पीड्स अप इन इंडेंट प्रिपरेशन एंड इशू, यानी जब हमें इंडेंट बनाना होता है, ठीक है, या किसी चीज़ को इशू करना होता है, तो उस वक़्त जो है ये भी हमें उस वक़्त हेल्पफुल रहता है कोडिंग, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोडिंग इसमें आता है, दैट इज़ न्यूमेरिकल कोडिंग आता है, अल्फ़ाबेटिकल कोड्स आते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोड्स आते हैं, कलर कोडिंग आते हैं फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल कोडिंग में जैसे 1-2 नंबरिंग होती है, अल्फ़ाबेटिकल में ABCD, अल्फ़ा न्यूमेरिकल में 1-2 जैसे 1A या 2B, कुछ इस प्रकार से जो है हम कोड्स देते हैं, या कलर कोडिंग में ब्लू, ग्रीन, येलो वगैरह उसमें रहता है। फिर इसमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कीपिंग ऑफ स्टॉक बुक्स, यानी कीपिंग ऑफ स्टॉक बुक्स जो है, इससे रिलेटेड अब हमें इसमें जाना है। फर्स्टली हम जानेंगे थोड़ा-सा जो है, दैट इज़ स्टॉक बुक्स क्या होता है, ठीक है? स्टॉक बुक्स जो है ये परमानेंट रिकॉर्ड शोइंग रिसिप्ट या इश्यू एंड बैलेंस होता है ऑफ ईच आइटम ड्रग्स। स्टॉक बुक जिसे हम कहते हैं, जिसमें रिसिप्ट इशूइंग आइटम्स को या बैलेंस जो रहता है उसका, हर एक आइटम का हमारे पास उसकी एंट्री जो है वो सेव रहती है। फर्स्टली इसमें आता है फिर एंट्रीज इंक्लूडेड, यानी इसमें हम कौन कौन सी एंट्रीज डालते हैं, जैसे डेट डालते हैं, नेम ऑफ द आइटम, बैच नंबर एंड एक्सपायरी, क्वांटिटी रिसीव्ड, क्वांटिटी इशूड, बैलेंस इन हैंड, सो सिग्नेचर ऑफ द स्टोर कीपर या फिर फार्मासिस्ट। उसके बाद आता है, ये था पहला जो एंट्रीज हम इसमें डालते हैं। फिर रूल्स ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक बुक, रूल्स क्या है, किस लिए, स्टॉक बुक को मेंटेन करने के लिए। राइट एंट्रीज इमीडिएटली आफ्टर ट्रांजेक्शन, यानी जो भी एंट्रीज होती है उनको इमीडिएटली लिखिए आफ्टर ट्रांजेक्शन। नो ओवर राइटिंग मत कीजिए, करेक्शन साइन इट प्रॉपरली, सेपरेट पेजेस फॉर ईच आइटम्स, ठीक है। उसके बाद पीरियोडिक फिजिकल वेरिफिकेशन with recorded balance maintained according to the legal and audit requirements, ये सारी जो है रूल्स है फॉर मेंटेनिंग स्टॉक बुक्स। उसके बाद इसमें हमें आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ इंडेंटस, यानी जो इंडेंटस होते हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए इंडेंट क्या होता है, ठीक है। सो जो इंडेंट है ये रिटन रिक्वेस्ट होती है टू सप्लाई अ ड्रग या मटीरियल फ्रॉम वार्ड्स और डिपार्टमेंट्स टू मेन स्टोर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्टली इसमें स्टेप्स इन इंडेंट प्रिपरेशन हम देखेंगे। जो स्टेप्स होते हैं इंडेंट प्रिपरेशन में वो क्या क्या होते हैं। फर्स्टली इसमें आता है चेक करंट स्टॉक एंड कंजप्शन रेट, यानी आपको पहले करंट स्टॉक को जो है पहले चेक करना है, फिर कंजप्शन रेट देखनी है कि इसकी कंजप्शन रेट मुझे क्या है, उसी हिसाब से फिर आपको उसका इंडेंट बनाना है। कैलकुलेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी फॉर स्पेसिफिक पीरियड, यानी कैलकुलेट करना है आपको कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है। फिल इंडेंट फॉर्म विद, जो इंडेंट फॉर्म है उसको हमें इन डिटेल्स के साथ जो है फिल करना है। नेम ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ एंड स्टोरेज, डोजेज फॉर्म, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, डिपार्टमेंट नेम एंड डेट, ठीक है। जैसे कोई इंजेक्शन है, ठीक है, पेंटॉफ वगैरह 40 mg, ठीक है, ये इंजेक्शन है, ठीक है, ये इसका डोजेज फॉर्म हो गया। 40 mg ये इसकी स्ट्रेंथ होगी, पेंटॉफ ये इसका नेम हो गया। 40 वाइल्स, ठीक है, सपोज 40 वाइल्स ये इसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। फिर डिपार्टमेंट नेम, नर्सिंग डिपार्टमेंट, ICU सपोज ये इसका डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर डेट डालेंगे, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है इसमें इंडेंट्स में हम डिटेल्स फिल करते हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर या फार्मासिस्ट, फिर सबमिट टू मेन स्टोर फॉर सप्लाई और परचेज एक्शन। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ इंडेंट्स। टाइप्स ऑफ इंडेंट्स में क्या क्या आता है, रूटीन इंडेंट, इमरजेंसी इंडेंट, स्पेशल इंडेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर 3 इंडेंट्स होते हैं, रूटीन इंडेंट होता है, इमरजेंसी इंडेंट होता है, और स्पेशल जिसे रेयर या एक्सपेंसिव ड्रग्स हम उसमें देते हैं। चलिए इसके बाद हमें इसमें आता है मेथड्स ऑफ स्टोरिंग ड्रग्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग ड्रग्स। सो प्रॉपर स्टोरेज में मेंटेनेंस ड्रग पोटेंसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी, यानी अगर हम ड्रग को अच्छी तरीके से स्टोर करेंगे उसकी वजह से हमने ड्रग की पोटेंसी, सेफ्टी और क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है जनरल स्टोरेज प्रिंसिपल्स, यानी जो जनरल स्टोरेज प्रिंसिपल्स है वो हमें इसमें जो स्टोरेज में है वो फॉलो करते हैं। फर्स्टली इसमें आता है फॉलो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसे FIFO कहते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करते हैं, या FEFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट,
ठीक है, ये प्रोसीजर जो है मोस्ट कॉमन रहता है ड्रग स्टोरेज में, यानी जिसमें हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और या फिर फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट में इस प्रोसीजर को जो है फॉलो करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारा स्टोर है, ठीक है, स्टोर के अंदर सपोज फर्स्ट इन हो गया आइटम ए, उसके बाद हो गया आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी। अब हमें पहले आइटम डी को नहीं बल्कि आइटम ए को ही बाहर निकालना है, तो इसी को कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। अब सपोज दूसरा है FEFO, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट। सपोज स्टोर के अंदर 3 आइटम्स है, ठीक है, एक की एक्सपायरी है मई, दूसरी की एक्सपायरी है जून, ठीक है, एंड द लास्ट इज उसकी एक्सपायरी है दिसंबर। सो अब आप मुझे बताइए इनमें से आप कौन सा निकालेंगे पहले। ऑब्वियसली ए को निकालेंगे बाहर, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपायर है, सो यही होगा फर्स्ट आउट। फर्स्ट एक्सपायरी है, सो फिर इसकी एक्सपायरी बहुत जल्दी होने वाली है, तो इसी को पहले निकालेंगे क्योंकि इनकी लॉन्ग एक्सपायरी है, इनको हम पीछे रखेंगे। सो ये स्टेप जो है फॉलो होता है। एज अ फार्मासिस्ट दिस विल नॉट हेल्प यू ओनली इन योर एग्जाम्स, बट जब आप प्रैक्टिकली किसी जगह प्रैक्टिस करते हैं या काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेंटेन क्लीन ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड स्टोर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हमें क्लीन ड्राई और वेल वेंटिलेटेड स्टोर जो है उसको रखना है, प्रोटेक्ट करना है। जो भी मेडिसिन है या आइटम्स हैं उनको लाइट से, हीट से और मॉइस्चर से जो है प्रोटेक्ट करना है। स्टोर रेफ्रिजरेटेड ड्रग्स एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी जो रेफ्रिजरेटेड ड्रग्स है उनको स्टोर करेंगे एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये टर्म है स्टोरेज ऑफ ड्रग्स जो है, जहाँ पर हमने टेम्परेचर से रिलेटेड बात की है, इसमें कूल प्लेसेस अलग आते हैं एंड कोल्ड प्लेसेस अलग आते हैं। सो इनकी स्टोरेज का जो स्टोरेज कंडीशन क्या है या टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर मैंने जो है एक वीडियो में भी बात की थी, और अगर आप मेरे चैनल में जाके देखें, वहाँ पर मैंने इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी डाले हैं, तो आप पूरी तरीके से इन चीज़ों को देखा करें अच्छे से। ठीक है, सो सेपरेट नार्कोटिक्स, पॉइजन्स एंड इनफ्लेमेबल्स इन लॉकड कपबोर्ड्स, यानी इनको हम सेपरेट करेंगे, अलग रखेंगे नार्कोटिक ड्रग्स को या पॉइजन्स को या इनफ्लेमेबल चीज़ों को। ठीक है, अरेंज करेंगे ड्रग्स सिस्टमेटिकली एंड लेबल करेंगे क्लियरली। ठीक है, इनको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे और लेबल भी करेंगे अच्छे से। फिर रेगुलरली चेक एक्सपायरी, डैमेज एंड लीकेज, एक्सपायरी और डैमेज या लीकेज को रेगुलरली हमें जो है इंस्पेक्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए, और मेंटेन फायर सेफ्टी एंड पेस्ट कंट्रोल। ठीक है, सो ये सब आता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है रिकॉर्ड कीपिंग जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस। इसके बाद जो है हम इसके जो फार्मेसी स्टोर एंड रिकॉर्ड कीपिंग जो है, इसके ऊपर हम वीडियोस डालने वाले हैं। बट आप इस वीडियो को अच्छे से जब देखेंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तब जाके जो है हम इनके MCQs करेंगे। ठीक है, और देखेंगे आपने कितना समझा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।